बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपकी इस एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल टाइप, जिसमें आगे सब पार्ट्स भी हैं। तो आपको ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस से ही आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगी स्टूडेंट्स आप अपने रजिस्टर्स, कैलकुलेटर्स, ये सारी चीज़ें निकाल लें ताकि आप इस लेक्चर के दौरान मेरे साथ ही सॉल्व करें, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से इन्हें समझ सकते हैं। So let's start the numericals. Student, chapter 1 की एक्सरसाइज में सबसे पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 6. So let's start. Question number 6 is silver has atomic number 47 and has 16 known isotopes, but 2 occurred naturally, that is silver 107 and silver 109. ये इनके atomic mass बताए हुए। Given the following data, calculate the average atomic mass of silver. ये जो हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है, इसे यूज करते हुए हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल में डेटा गैदर करते हैं कि आपको क्या चीजें गिवन है और क्या चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और उसका सोल्यूशन क्या होगा। जी, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास डेटा में क्या चीजें हैं। दैट इज आइसोटोप, मास और उनकी परसेंटेज अबंडेंस है। आइसोटोपिक मास ऑफ सिल्वर 107 कितना है इसका? 106.905। मैं 3 डिजिट्स तक लिख रही हूँ, आगे यूनिट है। यूनिट्स जरूर लिखने आपने न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, आइसोटोपिक मास ऑफ सिल्वर 109। जी, वैल्यू यहाँ टेबल से देखेंगे 108.904। ठीक है, उसके बाद हमें परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सिल्वर 107 कितनी है? 51.84। और इसी तरह से परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सिल्वर 109 इज इक्वल टू 48.16। स्टूडेंट्स, आपने अपने रजिस्टर्स में ये चीज पूरी लिखनी है। ठीक है, ये गिवन डेटा हो गया। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। यहां लिख लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास आ गया है कि आपके पास क्या डाटा गिवन है और आपसे पूछा क्या गया है। अब उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा एवरेज एटॉमिक मास का। हम पढ़ चुके हैं अपने टॉपिक में कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट उधर पढ़ा था, यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है? सिल्वर है, तो हम सिल्वर की बात करेंगे। इज इक्वल टू द आइसोटोपिक मास, I for isotopic mass into percentage abundance of that isotope। ठीक है, इसको प्लस करेंगे with other isotopic mass into उसी आइसोटोप की percentage abundance। ठीक है, divided by 100। ठीक है स्टूडेंट्स, आइसोटोपिक मास, यहाँ पर सिल्वर के 2 आइसोटोप्स मेंशन है, तो यहाँ पर आप किसका आइसोटोपिक मास लिखेंगे? सिल्वर 107 का, और यहाँ पर हम सिल्वर 109 का मेंशन करेंगे। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे। 107 का मास कितना है? 106.905 इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितनी है? 51.84 ब्रैकेट क्लोज, प्लस mass of silver 109 that is 108.904 into its abundance that is 48.16 divided by 100। इसको कैलकुलेट करते हैं with the help of calculator। जी, 55 यानी 5541.95। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे अब हम। जी, वैल्यू है
1244.81 ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दी, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगानी है आपने, ठीक है। अब ये सिंपल आप ऐड करके इसे डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया है 107.86। क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास है तो हम इसका यूनिट AMU लिखेंगे, तो दैट इज आवर आंसर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आंसर आया है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। आपने देखा पहले डाटा लिया, उसके बाद रिक्वायर्ड क्या पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिसाइड हुआ, फॉर्मूले में सिंपल वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। यूनिट्स का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जो चीज पूछी गई है उसका यूनिट उसके अकॉर्डिंग आंसर के साथ आप जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, बोरॉन विद एटॉमिक नंबर 5 हैज 2 नेचुरली अकरिंग isotopes. Calculate the percentage abundance of boron 10 and boron 11 from the following information. अब आपको यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन कितना है 10.81 AMU, आइसोटोपिक मास ऑफ बोरॉन 10 कितना है 10.0129 AMU। देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पर सबके साथ यूनिट्स मेंशन है, तो आपने भी स्टूडेंट्स यूनिट्स जरूर मेंशन करने हैं। बोरॉन 11 का मास कितना है, ये आपके पास गिवन है, ये सारा गिवन डेटा है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने इसे अपने आंसर का पार्ट बना लेना है कि आप इसे क्वेश्चन से दोबारा कॉपी करेंगे और अपने डेटा की हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर इसको दोबारा कॉपी करेंगे। अब ये तो गिवन डेटा आ गया, अब यहाँ पर पूछा क्या गया है उसमें हम देखेंगे व्हाट इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड डाटा में कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस, हमारे पास परसेंटेज अबंडेंस नहीं है, किसकी, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 की भी नहीं है, और इसी तरह से परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 11 उसकी भी नहीं है। इन दोनों की परसेंटेज अबंडेंस फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, परसेंटेज अबंडेंस हमेशा 100 में से फाइंड आउट की जाती है। यहाँ पर हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं, तो अगर हम अज्यूम करें कि परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 को अगर हम x कंसीडर कर लें, क्योंकि हम जानते नहीं है, हम एक अननोन वैल्यू को x कंसीडर कर लें, तो जो दूसरा आइसोटोप होगा वो जाहिर सी बात है वो 100 में से x को माइनस कर देंगे हम। परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 11 क्या होगा कि आप 100 में से x को माइनस कर देंगे, तो जो बाकी परसेंटेज होगी वो दूसरे आइसोटोप की होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें कि आपके पास आइसोटोपिक मास भी अवेलेबल हो गया, हमने परसेंटेज अबंडेंस को एज्यूम भी कर लिया और एवरेज एटॉमिक मास भी अवेलेबल है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हमने सिल्वर के केस में किया था। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, यहाँ पर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का जिक्र आएगा, आइसोटोपिक मास ऑफ बोरॉन 10 इंटू परसेंटेज अबंडेंस प्लस आइसोटोपिक मास बोरॉन 11 का इंटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, देखते जाएं। एवरेज एटॉमिक ऑफ मास ऑफ बोरॉन की वैल्यू क्या है 10.81, आइसोटोपिक मास ऑफ बोरॉन 10 की वैल्यू है 10.0129 इनटू हमने x इसकी परसेंटेज अबंडेंस कंसीडर की थी, प्लस का साइन, आइसोटोपिक मास ऑफ बोरॉन 11 दैट इज 11.0093, परसेंटेज अबंडेंस इसकी क्या है 100 माइनस x, ठीक है, और इसको ओवरऑल ब्रैकेट कर देंगे ओवर 100। ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ ब्रैकेट में ये वैल्यू जब x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सिंपल इसके साथ
x अटैच हो जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये वैल्यू 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1100.93। अब इसी वैल्यू को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के साथ साइन देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू के साथ सिंपल x अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व हो गया, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर अगेन एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि हम डिवीजन को खत्म करने के लिए 100 को इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखते हैं कि 10.81 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे ये वैल्यूज हम दोबारा लिखेंगे 10.0129 x प्लस 1100.93 माइनस 110093 x, ठीक है। ये वैल्यू सॉल्व होके 1081 आंसर आ जाएगा। इसको हम इसी तरह से उतार देंगे, बल्कि यहाँ पर हम रीअरेंज कर लेंगे, x की वैल्यूज को एक साथ कर लेते हैं, माइनस 11 एक और जीरो है 093x और ये पॉजिटिव वाली वैल्यू को हम साइड पे कर दिया, ठीक है। अब x के बगैर जो वैल्यू है हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये इसके साथ प्लस माइनस हो सकता है, x की वैल्यू के साथ नहीं हम इसे ऐड कर सकते। ये टर्म इधर पॉजिटिव थी, उधर जाती क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। 180 माइनस 1100.93 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 0.9964, ठीक है। यहाँ पे भी इस वैल्यू को भी हम माइनस करते हैं, माइनस 19.93 और यहाँ पे 9964, ठीक है। अब ये देखें, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं लिखी, ये मिस हो गया था, तो यहाँ पर x की वैल्यू है। अब हमारी डिमांड क्या थी कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ताकि हम परसेंटेज अबंडेंस को फाइंड आउट कर सकें। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर x को अकेला कर देंगे और ये टर्म इधर ट्रांसफर हो जाएगी, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, लेकिन कई दफा ये भी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आपको एक एक स्टेप क्लियर करके दे रहे हैं। माइनस माइनस से कट जाएगा और जब ये आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस तो कट चुका है 20.01%। परसेंट इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दैट वाज द परसेंटेज अबंडेंस। अब यहाँ पर देखें कि ये किसकी परसेंटेज अबंडेंस की वैल्यू आई है, दैट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरोन 10, इसकी वैल्यू आ गई है 20.01%, ठीक है। अब हम यहां से परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरोन 11 निकालेंगे। परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरोन 11 क्या थी, 100 माइनस x, तो x की वैल्यू क्या है 20, या हम इसे ऐसे करके लिख लेते हैं, x की वैल्यू क्या थी 20.01%, 100 माइनस 20.01%, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 79.99, जिसे आप 80% भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपके पास दोनों आंसर्स आ गए, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरोन 10 एंड परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरोन 11। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। हमने सारे स्टेप्स आपको इंडिविजुअल करके दिखाए। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, दैट इज अबाउट मोल्स, ठीक है। वहां पर हम मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n इज फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर
मोलर मास, ठीक है। इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेशन के दौरान स्मॉल m और कैपिटल M से डोनेट करूंगी, ठीक है। आपने पूरा लिखना है गिवन मास ओवर मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक और फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये दो फॉर्मूलास हमारी पूरी कैलकुलेशंस में यूज होंगे। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड पार्ट ए, मास इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने देखना है कि आपको क्या चीज गिवन है, ठीक है। डेटा में देखेंगे हमें क्या चीज गिवन है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N ऑफ KMnO4 2.74। अगेन हम फॉर्मूला से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ KMnO4, उसके लिए स्टूडेंट्स आपको इन सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। एटॉमिक मास आपको प्रैक्टिस से ही याद होगा। यहाँ पर मैं आपके लिए कन्वीनियंस के लिए लिख देती हूँ, पोटेशियम इज 39 और ऑक्सीजन आपके पास 16 है, ठीक है। इन सब को यूज करते हुए हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। पोटेशियम 39 प्लस मैंगनीज 55, ऑक्सीजन 16 और इसके नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 158 ग्राम पर मोल आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास भी हो गया, N और मोलर मास आ गया, तो मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए जो मिसिंग है, दैट इज mass of KMnO4 that is missing, that is our requirement। उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। इसको हम फर्दर रीअरेंज करेंगे, मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। मोलर मास कितना था 158, मोल्स कितने आ गए आपके पास 2.74। इनको हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू द कैलकुलेटर, 432.92 ग्राम्स एंड दैट इज द मास ऑफ KMnO4 एंड दैट इज स्टूडेंट्स योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी से मिलती जुलती स्टेटमेंट हमारे पास एक और है, मास इन ग्राम्स ऑफ 5.136 मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि जो क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं वो आप एक ही साथ अटेम्प्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और अच्छे से याद भी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में डेटा देखते हैं कि हमारे पास क्या है, दैट इज मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट दैट इज N, कितने हैं 5.136। इसी तरह से मोलर मास ऑफ सिल्वर कार्बोनेट जो कि कैपिटल M से हम डोनेट कर रहे थे। यहाँ पर अब दोबारा से आपको इनके एटॉमिक मास की जरूरत होगी। सिल्वर इज 108, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम देखकर सिल्वर के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन इज 16 और एटम्स कितने हैं 3। 108 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 216 आंसर आ गया, 16 इंटू 3 किया तो हमारे पास 48 आ गया। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ कैलकुलेट कर रहे होंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो, ठीक है। 276 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास मोलर मास आ गया। अगेन उसी तरह से हम रिक्वायर्ड लिखेंगे, व्हाट इज रिक्वायर्ड, मास ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला विल बी
mass, given mass is equal to number of moles into molar mass. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपने अपने क्वेश्चन में फुल लिखेंगे इसे mass of silver carbonate, number of moles into molar mass. ठीक है, अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगी. नंबर ऑफ मोल्स 5.136 इंटू मोलर मास कितना आया है 276, आया है 1417.53 ग्राम्स. हाँ, आपको ग्राम्स में पूछा गया था, यूनिट भी ग्राम्स का लगाएंगे. ठीक है, अगेन दिस इज योर आंसर. देखा कितना सिंपल है. सिंपल एक फॉर्मूला है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट देखी, उसको रीअरेंज किया और आपके पास आंसर आ गया. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये एटॉमिक मास की वैल्यूज याद रहे. और मजीद प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नंबर ऑफ मोल्स एंड फॉर्मूला यूनिट्स इन 100 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. यहां पर हम देखते हैं व्हाट इज गिवन डाटा. आपसे मास गिवन है, मास ऑफ KClO3 कितना है 100 ग्राम्स. अगेन आप फॉर्मूला से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ KClO3 कितना है, पोटेशियम यहाँ पर 39 मेंशन है, क्लोरीन 35.5 होता है, ऑक्सीजन इज 16. तो हम इसे जल्दी से कैलकुलेट कर लें. 122.5 ग्राम पर मोल. दैट इज द मोलर मास. ठीक है, मास आ गया, मोलर मास आ गया. अब हमें फाइंड क्या करने हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड इज नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज n. ठीक है, एंड फॉर्मूला यूनिट्स. क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं सिंपलेस्ट यूनिट के लिए, दैट इज द फॉर्मूला यूनिट. नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अब यहां पर पीछे देखें स्टूडेंट्स, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मैंने आपको मेंशन किया था, इट कुड बी नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स. इसका मतलब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो इसको अप्लाई करते हैं. सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला लिखेंगे. n इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास. यहां वैल्यूज पुट करेंगे हम. मास कितना है 100 ग्राम्स ओवर मोलर मास कितना है 122.5. जी, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.816 मोल्स. ठीक है, पहला आंसर आ गया हमारे पास मोल्स का. सेकंड पार्ट क्या था, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स. इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ KClO3 कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर. ये फॉर्मूला है, सिंपल वैल्यूज पुट करें आप. नंबर ऑफ मोल्स 0.816, एवोगैड्रो नंबर अब तो स्टूडेंट्स आपको रट चुका होगा, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23. तो ये हमारे पास 4.91 इंटू 10⁻23. ये क्या है, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. दैट इज योर आंसर. एक आंसर ये था, एक आंसर ये था, दोनों आंसर्स हो गए. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो ट्रिक वाली बात है वो यही है कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत गौर से समझना है और फिर देखना है आपको क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है. अब इसी क्वेश्चन की ये नेक्स्ट एक्सटेंशन है हमारे पास कि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को लेते हुए हमने फर्दर क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस इन पोटेशियम क्लोरेट, क्लोराइड आयंस एंड क्लोरेट आयंस एंड
क्लोरीन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूला आयंस और एटम्स के लिए हमने कौन सा डिसाइड किया था, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर दोबारा अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह अब हम क्या मेंशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पोटेशियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयंस एंड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, यहाँ पर मोल्स किसके रिक्वायर्ड हैं, पोटेशियम आयंस के। पोटेशियम आयंस के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आयनाइजेशन देखनी पड़ेगी कि पोटेशियम क्लोरेट किस तरह से आयनाइज होता है। ठीक है, इसकी आयनाइजेशन इक्वेशन में यहाँ पर लिख रही हूँ। ये जब आयनाइज होता है तो एक फॉर्मूला यूनिट एक पोटेशियम का आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और एक ही क्लोरेट का आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से कंपेयर कर लूं, 1 मोल इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयन, 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयन, 0.816 moles will produce 0.816 moles of potassium ions। इस कंपैरिजन से हमने क्या देखा कि पोटेशियम आयंस के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयंस 0.816 इनटू एवोगैड्रो नंबर, वो तो आपको रट चुका होगा, दैट इज 6.02 इनटू 10⁻23। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अगेन हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 4.91 इंटू 10⁻23, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, पोटेशियम आयंस। इसी तरह से हम क्लोरेट आयन की बात करते हैं, नंबर ऑफ ClO3 -1 आयंस, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ClO3 -1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसके नंबर ऑफ मोल्स हम अगेन KClO3 -1, one formula unit is producing 1 negative ion, 0.816 moles will produce 0.816 moles of ClO3 -1। हमारे पास इसका मतलब है कि 0.816 मोल्स इसके भी हैं, और आयंस अगेन वही वैल्यू सेम आएगी, 4.91 इंटू 10⁻23 ClO3 -1 आयंस। ठीक है, ये आ गया सिंपल वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने इसकी स्टोइकियोमेट्री रेशियो देखी विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि क्लोरीन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं इस फॉर्मूला यूनिट में। ठीक है, उसके सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम इन KClO3 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये इतना लंबा मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये एंड्स मजीद कंफ्यूज ना करे। मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम इन KClO3, अब यहाँ पर कितने मोल्स होंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं एक फॉर्मूला यूनिट में कितने क्लोरीन एटम है, 1 है। अगेन यहाँ पर मैं कंपैरिजन करूंगी, ClO3 और क्लोरीन, 1 formula unit contain 1 chlorine atom, 0.816 moles will contain 0.816 moles of chlorine atom। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स अगेन सेम है, 0.816 इंटू एवोगैड्रो नंबर और 4.91 इंटू 10⁻23, these are the chlorine atoms। अब लास्ट क्वेश्चन का पार्ट रह गया, दैट इज द ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन KClO3 is equal to number of moles of oxygen atom into Avogadro number।
अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? KClO3, इसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? एक फॉर्मूला यूनिट में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 3। तो 0.816 मोल्स विल कंटेन 3 into 0.816 मोल्स ऑफ, ये कितना बन जाएगा? 2.448। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए ऑक्सीजन एटम के। ये आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें इनटू एवोगैड्रो नंबर 1. ये आंसर डायरेक्ट पहले लिखती हूँ 736 into 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें 1.4736 into 10⁻24 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या हो गए हैं? ऑक्सीजन एटम्स इन ClO3। स्टूडेंट्स, अब इतनी डिटेल कैलकुलेशन का अगर मैं आपको बहुत आसान और एक ट्रिकी सा तरीका बताऊं कि आप जल्दी से देख सकें कि कैसे हमें पता चल सकता है कि एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं और हम उसे किस तरह से एक फॉर्मूला यूनिट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। तो अगर आप एक शॉर्ट सा फॉर्मूला याद कर लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री वैल्यू इनटू नंबर ऑफ मोल्स, या हम इसको एक साथ ही कर देते हैं, इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो। अब यहाँ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमने कंसीडर करने थे ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को कंसीडर करना था, तो अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू इसकी फॉर्मूला में कितनी? 3, तो हम सिंपल लिखते 3। और इसके नंबर ऑफ मोल्स पोटेशियम क्लोरेट के कितने हैं? दैट वाज 0.816, ये मेंशन है। आप इसे सिंपल मल्टीप्लाई करते और एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं, तो ये आपके पास डायरेक्ट शॉर्ट कैलकुलेशन आ जाती, 1.4736 into 10⁻22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी फॉर्मूला को हर एक पे अप्लाई करके देख लें कि अगर यहाँ पर हम क्लोरीन एटम्स की बात करते हैं तो क्लोरीन एटम्स फॉर्मूला स्टोइचियोमेट्री वैल्यू उसकी कितनी है? फॉर्मूला यूनिट में 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाता, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पोटेशियम आयंस की बात करते हैं तो हम वैल्यू कैसे पुट करनी थी? हमें आयनाइजेशन को देखना था, और आयनाइजेशन में स्टोइचियोमेट्री वैल्यू पोटेशियम आयन की कितनी है? 1। अगेन हम 1 से मल्टीप्लाई करते और ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन आपके सामने आ जाती, ठीक है। ये एक शॉर्ट सा फॉर्मूला है। खैर, अब हम इसकी कैलकुलेशन टोटली चेंज कर चुके हैं। डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, लेकिन आप इसे रिटन फॉर्म में ना लेकर आए, या आप अपनी रफ कैलकुलेशन के लिए इस फॉर्मूले को याद रखें, और जो आपके पेपर के लिए कैलकुलेशन है वो आप इसी तरह से कंटिन्यू करें जो हमने तीनों स्टेप्स कंटिन्यू किए, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 के इतने ही पार्ट्स डिस्कस किए हैं। अब आप ये काम करें कि आप इन फॉर्मूलाज को और इन कैलकुलेशंस को मजीद प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट डिस्कस करेंगे और फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।